मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यों जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रदानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शास्त्रम। मंगलमय मंगल करण बीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते वै हरिहंतादिमहं करिमंगल करे ओम ग्रंथ करण को का जाके मिले समाज सब पावे निज पद। इस भव तरु का मूल जानहु में क्या भाव ताको कर निर्मूल अब करी मोक्ष उपाय। आचार्य कल पंडित टोडरमल जी की है अनुपम रचना मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ जैन मिथ्या दृष्टियों का विवेचन पृष्ठ क्रमांक 238। पंडित टोडरमल जी जैन मिथ्या दृष्टियों के विवेचन में निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि, व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि और उभयाभासी मिथ्या दृष्टि की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें अपना निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि का प्रकरण समाप्त होने के बाद व्यवहाराभासी का प्रकरण चल रहा था। व्यवहाराभासी के प्रकरण में टोडरमल जी ने सर्वप्रथम हमारे लिए तो देवशास्त्र गुरु श्रद्धानंद सम्यक दर्शन की परिभाषा बताते हुए देवशास्त्र गुरु का अन्यथा स्वरूप की चर्चा की। उसके बाद तत्वार्थ श्रद्धानंद सम्यक दर्शन में जीव जीवाश्रव बंध संबर निर्जरा मोक्ष के रूप में अयथार्थ श्रद्धान की चर्चा की। वास्तव में न देवशास्त्र गुरु अयथार्थ हैं और न जीवादि सात तत्व अयथार्थ हैं। निश्चय और व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि की परिणति ऐसी होती है कि ये पढ़ते हुए, जानते हुए, समझते हुए भी उसमें व्यवहार ग्रहण कर लेता है। कथन सिद्धांत का होता है लेकिन अपनी परिणति प्रमाद पूर्वक व्यवहार को ग्रहण करता है। सम्यक दर्शन की अन्यथा रूप की चर्चा करने के बाद टोडरमल जी ने सम्यक ज्ञान की चर्चा की थी। सम्यक ज्ञान के अन्यथा रूप में टोडरमल जी ने बताया था शास्त्र में सम्यक ज्ञान के लिए शास्त्र अभ्यास करने से सम्यक ज्ञान होता है, इसलिए यह शास्त्र अभ्यास करने में तत्पर रहता है। बताओ कितनी सही परिणति की ये जीव अपने शुद्धोपयोग को जाने के लिए इस संसार में केवल अपने जिनवाणी का ही सहारा ले रहा है। नित्य प्रति समय जब भी समय मिले तो जिनवाणी पढ़ रहा है और पढ़ के ये श्रद्धान कर रहा है कि मैं अपने अंतरंग में सम्यक ज्ञान स्वरूप धारण कर रहा हूं। तो टोडरमल जी कहते हैं कि वहां सीखना, सिखाना, याद करना, वाचना, पढ़ना आदि क्रियाओं में उपयोग तो रमता है, परंतु उसके प्रयोजन पर दृष्टि नहीं। क्या है प्रयोजन? सम्यक दर्शन की श्रद्धा और सम्यक ज्ञान का निरूपण, मतलब सम्यक दर्शन में अपने निस्वरूप भगवान आत्मा का श्रद्धान और उसी का संपूर्ण ज्ञान। अच्छा, जब अंतरंग में सम्यक दर्शन की श्रद्धा आएगी और उसी का ज्ञान होगा तो संसार से परिग्रह घटेगा कि बढ़ेगा? बताओ, घटेगा कि बढ़ेगा? बताओ। सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ है, जिनवाणी बताई, जो तो जिनवाणी में बीतराग स्वरूप भगवान आत्मा बताया, तो सर्व परिग्रह की नाश की बात करी, तो आपका प्रैक्टिकल रूप से परिग्रह घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। परिग्रह तो जाकोता रहे, मान्यता घट जाएगी। हाँ, मान्यता घट जाएगी। अंदर की जो परिणति है ना, हाँ, वह खत्म हो जाएगी। लेकिन मुझे ये बताओ कि यहाँ पर जितना भी परिग्रह इकट्ठा हो रहा है और आपकी परिणति उसमें लीन है कि नहीं है? बताओ। दिन दूना रात चौगुना परिग्रह बढ़ रहा है और जो लीनता की बात करें तो वो पहले से अत्यधिक बढ़ गई है। मतलब हमने इसका सही सम्यक ज्ञान का स्वरूप
नहीं समझा। तो परिग्रह बड़ा हाँ। आगे। अब कहते हैं सम्यक चारित्र का अन्यथा रूप। इसकी चर्चा अपनी हुई थी कल जब अपना विषय प्रारंभ हुआ था, तो एक पैराग्राफ हमने पढ़ा था। आज फिर से सम्यक ज्ञान की, सम्यक चारित्र के अन्यथा रूप की चर्चा कर रहे हैं। देखो चारित्र कितना पूरा खेल परिणति, चारित्र कितना सही होने पर भी, सम्यक चारित्र जिसका नाम ही है, कितनी शुद्धता पवित्रता होने पर भी आज उस सम्यक चारित्र को कटघरे में खड़ा करके परीक्षा ली जा रही है। क्या हो गया है इसकी दृष्टि में, क्या हो गया है सम्यक चारित्र को धारण करने में, नाना रूप में क्या हो गया है जीवों को सम्यक चारित्र की ना समझने की परिणति में, कि आज के समय में सम्यक चारित्र को सम्यक चारित्र बताने के लिए सबूत देने पड़ रहे हैं। क्या देने पड़ रहे हैं? सबूत देने पड़ रहे हैं। अगर सभी जीवों का सम्यक चारित्र, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के अनुसार होता, जैसे हमारे अनंतानंत परमेष्ठी भगवान बने हुए हैं, उन परमेष्ठियों के हिसाब से अगर इस जीव का सम्यक चारित्र होता, तो आज चारित्र नाम लेते ही से सिद्ध के समान जीव दिखता। लेकिन दृष्टि बदल गई है, सृष्टि बदल गई है, चारित्र का स्वरूप बदल गया है। नए नए कथनों के, नए नए शास्त्रों में चारित्र के नए नए उदाहरण प्रस्तुत कर दिए गए हैं। जीव अपनी शक्ति प्रमाद पूर्वक जैसा चारित्र धारण करना चाहता है वैसा अनुसार चल रहा है। तो आज जो सच्चा चारित्र है वो झूठा पड़ गया है, और जो झूठा चारित्र है उसको जीवों ने सच्चा मान लिया है। बताओ शालिनी, तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? बोले भैया चारित्र के लिए कटघरे में खड़ा करना पड़ेगा। किसमें? सम्यक चारित्र को कटघरे में खड़ा करना पड़ेगा। क्यों? सभी उसके खिलाफ हैं, सभी उसके खिलाफ हैं। क्या है, कोई है क्या? हाँ, तो इधर दृष्टि दो। हाँ, तो क्या कह रहा था हमें कि आज सम्यक चारित्र को स्वरूप समझने के लिए हमें सबूत की जरूरत है, वास्तविकता की जरूरत है, न्याय और प्रमाण की जरूरत है। जबकि सम्यक चारित्र तो आत्मा का स्वरूप है। यह दर्शन स्वभावी भगवान आत्मा, यह ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा, यह चारित्र स्वभावी भगवान आत्मा नित्य प्रति समय 3 पर्यायों को लेते हुए जीवन पर्यंत रहता है। लेकिन इस जीव को अपनी शक्तियां रूप सम्यक दर्शन नहीं पता, सम्यक ज्ञान नहीं पता, और आचरण रूप सम्यक चारित्र नहीं पता। इसलिए इन भव्य जीवों को टोडरमल जी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र बता रहे हैं। सम्यक चारित्र का अन्यथा रूप। अरे भाई, हेडिंग में सम्यक चारित्र का अन्यथा रूप दिया, तो ये नहीं समझना कि सम्यक चारित्र अन्यथा हो गया। आई बात समझ में? सम्यक चारित्र का अन्यथा रूप समझ के आप ये मत समझ लेना कि अब पंडित टोडरमल जी हमारे लिए सम्यक चारित्र का यथार्थ रूप बताएंगे। अन्यथा रूप बताते हुए ये बता कि आप यथार्थता को समझने में क्या गलती कर रहे हो, तो आपकी अपेक्षा से यह अन्यथा कैसे हो गया। सम्यक चारित्र शब्द से ही हमें पता चल रहा है कि अब इसमें आचरण की बात आने वाली है। किसकी बात आने वाली है? आचरण, चारित्र की बात आने वाली है। सम्यक दर्शन प्रकट हुआ था तो इस जीव की अंतरंग में दर्शन यथार्थ हुआ था। क्या हुआ था? मैं कौन हूं, आया कहां से, और मेरा रूप क्या। जब इस चीज की भान चली तो इसको सच्चे देव शास्त्र गुरु दिखे। आई बात समझ में? जितने भी संसार में देवादि देव हैं सबको देखा इसने, सबको जाना, एक टू जेड। इस भाव में नहीं, अनंत भाव में। जिस भाव में गया, जिस पर्याय में गया, उस पर्याय में ईंट को, रोड़ा को, मिट्टी को, देवी देवताओं को, देवों को, कुदेवों को, सब प्रकार के देवों को देव माना। लेकिन ये जीव कहता है कि हमें अंतरंग में शांति नहीं मिली। फिर ये कहता है कि देखो भैया, हमने बड़े भाग्य से नर्तन पाया, जिनवाणी की राह मिली, और जिनवर की भक्ति करने को श्रावक कुल पर्याय मिली, और जिनवाणी हमारे सामने आई बात। तो उससे क्या हुआ कि उससे ये पता चला कि हमारे अंतरंग दर्शन स्वभाव रूपी बीतरागता धर्म प्रकट हुआ, और बीतरागता ही भगवान बनने का कारण है, उसका कोई कारण नहीं है। अब क्या हुआ बीतरागता में? बीतरागता आई तो इसकी श्रद्धा पलटी। कैसी पलटी श्रद्धा? सच्चे देव शास्त्र गुरु के ऊपर श्रद्धा हुई, और जब श्रद्धा पलटी तो इसने ज्ञान प्राप्त किया। शास्त्र पढ़े ना, प्रथमानियों के ग्रंथ पढ़े, द्रव्यानी, वो किया ना पूरा सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान की चर्चा में पूरी बात बताई ना। प्रथमानियों के ग्रंथ पढ़े, द्रव्यानियों के ग्रंथ पढ़े, चरणानियों के, करणानियों के ग्रंथ पढ़े।
अब क्या कर रहा है, अब जीव उसने जो पढ़ा है उसका चारित्र धारण कर रहा है। क्या धारण कर रहा है? चारित्र। वास्तव में तो ये कहें कि चारित्र धारण कर नहीं रहा है। इस जीव ने जैसी श्रद्धा पूर्वक मैं कौन हूं, आया कहां से, जब इसकी रुचि जगी और श्रद्धा सच्चे देव शास्त्र गुरु पर किया और उसका ज्ञान प्राप्त किया, तो इसको सोते जागते उठते बैठते सच्चे देव शास्त्र गुरु ही दिख रहे। अपने अंतरंग में प्रणति निर्मल ऐसी हुई है कि अपने आप को सम्यक स्वभावी ही देख रहा है। अंतरंग में बीतरागता ऐसी प्रकट हुई है कि क्षण क्षण में भगवान आत्मा ही दिख रहा है। नित्य प्रति समय संसार परिग्रह छोड़ने के प्रति दौड़ रहा है, संसार परिग्रह नित्य प्रति बढ़ाने के लिए नहीं दौड़ रहा है। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, जैसा श्रद्धान किया और जैसा ज्ञान प्राप्त किया, तो चारित्र उस हिसाब से हुआ कि नहीं कि चारित्र को भी पढ़ने के लिए हमें ग्रंथ खोलने पड़ेंगे? बताओ, हुआ कि नहीं? अंदर की प्रणति निर्मल भूत, तो बाहर में जी चीजें आती। तो देखो भैया, जब श्रद्धान पक्का हो गया, ज्ञान पक्का हो गया, तो चारित्र निर्मल हुए बना रहेगा नहीं। और लेकिन अगर जीव किसी सांसारिक वांछा, पुण्योदय, स्वर्गोदय, देवादिक की वांछा के अनुसार अगर ग्रंथादिक का श्रद्धान करेगा, या क्रोध, मान, लोभादिक चार कषायों के अंतरंग में इस जिनवाणी का सहारा लेगा, या अपनी विद्वत्ता के बताने के अर्थ जिनवाणी को पढ़ेगा, तो वहां पर अंतरंग में सम्यक तो नहीं दौड़ेगा, कसाय दौड़ेगी। और कसाय दौड़ेगी तो क्या है? बोले अनंत निगोद का कारण, और सम्यक दौड़ेगा तो मोक्ष का कारण। और जब जीव की परिणति शुद्ध होगी, और अगर इसने शुद्धता के पूर्व दर्शन केवल कषाय आदि के कारण किया, ज्ञान अर्ध कषाय आदि के लिए क्रिया किया, तो इसको चारित्र भी करना पड़ेगा। आई बात? श्रद्धा और ज्ञान से कुछ नहीं होगा। बाह्य परिणति में भी तो दिखना चाहिए, बाह्य परिणति में भी तो दिखना चाहिए कि ये धर्मात्मा है, तभी तो जीव सीखेंगे। अन्य जीव कैसे सीखेंगे? आज एक डॉक्टर को देख के डॉक्टर बनने की इच्छा होती है, कलेक्टर को देख के कलेक्टर बनने की इच्छा होती है, फिल्म एक्टर को देख के फिल्म एक्टर बनने की इच्छा होती है। और जो नित्य प्रति समय परिग्रह त्याग के अपने अंतरंग में अनंत सुख का जो वेदन करता हो, उस जीव को देख के परिग्रह छोड़ने की इच्छा होती है कि नहीं? तो ये जीव कर रहा है। तो टोटोमल जी कहते हैं कि अगर तुम अपने अंतरंग में चारित्र धारण कर रहे हो और उसमें प्रमाद, प्रणति और कषाय मूल है, अंतरंग में सच्ची श्रद्धा और ज्ञान नहीं है, तो वो कार्यकारी नहीं है, क्योंकि फल तो परिणामों का लगता है, क्रिया का नहीं लगता। बिल्कुल। टोटल अभय कुमार जी देवलाली पंडित जी ने इस सम्यक चारित्र के अन्यथा रूप पर एक पुस्तक लिखी हुई है, क्रिया परिणाम अभिप्राय। क्या है पुस्तक का नाम? क्रिया परिणाम अभिप्राय। देखो, 3 बातें आने वाली है। सम्यक चारित्र का निरूपण पढ़ रहे ना अपन, तो ये बात यथार्थता से लेना कि यहाँ पर सम्यक चारित्र रूप क्रिया की बात है। किसकी बात है? क्रिया की बात है। सर्वप्रथम क्रिया करने के योग्य परिणाम 2 प्रकार के होते हैं, एक फल रूपी परिणाम होता है और एक श्रद्धा रूपी परिणाम होता है। जो क्रिया कर रहे हो उससे फल क्या मिलेगा, एक वो परिणाम हो गया। और जो क्रिया कर रहे हो उस क्रिया के करते करते अंतरंग में आपके भाव कैसे चल रहे हैं, ये परिणाम मिलेगा। और अभिप्राय ये वस्तु है कि आपका वो क्रिया करते हुए अभिप्राय कैसा है। सच्चे देवशास्त्र गुरु रूप भगवंत बनने का अभिप्राय है कि संसारिक पुण्य बंध का। देखो भैया, जिनवाणी पढ़ोगे, देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा करोगे, जिन पूजन जिन अभिषेक करोगे, तो पुण्य तो बढ़ेगा। पुण्य बढ़ेगा, ऐसा बढ़ेगा कि जितना आपकी सोच रहे हो उससे भी कल्पना से अधिक है। भरत चक्रवर्ती के कितना पुण्य था, आप कहोगे कि 100 रुपए हट जाए 2000 रुपए बढ़ के आएंगे, इतना पुण्य बढ़ेगा। क्योंकि श्रद्धा रूप आपने देवशास्त्र गुरु की परिणति की ना, शुभ परिणाम किए ना अपने, तो पुण्य तो बढ़ेगा। लेकिन अगर अपनी शुद्ध परिणति की प्रैक्टिकल रूप परीक्षा हमें करने की हुई, तो आप और शुभ में से भी शुद्ध की छन्नी छान लोगे। आई बात? और शुद्ध परिणति आपको भगवान बनने के रास्ते पर ले जाएगी, शुभ परिणति भगवान बनने के रास्ते पर नहीं ले जाएगी। जितना शुभ बढ़ेगा, मम्मी इधर बैठ जाओ, आप इधर बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ। हाँ, कोई बात नहीं, इधर बैठ जाओ आप। हाँ, शुभ परिणति रूप इस जीव की जितनी बढ़ेगी उतनी परिणति रूप इसके बाह्य वैभव बढ़ेंगे। क्या करें मम्मी?
बाह्य वैभव बढ़ेंगे। अभी एक पुत्र 4 पुत्र होंगे हैं आप, परिणति बनेगी हाँ। तो विधवे के चांस बिल्कुल। ज्यादा मिलेंगे। ये अभी 4 लड़के, फिर 4 बहू और 4 नाती पोते, और ऐसे हैं कि चारों के चारों आपको नित वैराग्य दायनी नहीं बनेगी, इतना प्रेम करेंगे कि आप उनके मुंह में फंसे रहोगे। यह है शुभ परिणति की क्रिया। तो शुद्ध परिणति जानी नहीं, शुद्ध परिणति समझी नहीं, तो इस जीव के शुभ परिणति में ही परिणाम रहेंगे। और क्या कहा, इसलिए कहते हैं अभिप्राय की बात आती है कि आपका अभिप्राय कैसा है। देखो अभी 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 हम स्वाध्याय कर रहे हैं कि नहीं, बोलो बताओ, कर रहे हैं कि नहीं? को क्रिया कर रहे हैं, परिणाम कर रहे हैं कि अभिप्राय कर रहे हैं? क्रिया कर रहे हैं। और परिणाम कैसे कर रहे हैं? कौन जा रहा, कौन आ रहा, क्या आ रहा, क्यों नहीं आ रहा। और अभिप्राय में क्या है? अभिप्राय में क्या है? क्या हम स्वाध्याय कर रहे हैं? क्या टोडरमल जी यहाँ पर सम्यक चारित्र का, देखो भैया, सीरियस नहीं रहोगे, यथार्थ नहीं रहोगे, तो कोई भी कुछ भी कर, अनंत भाव यूं ही खोए पर का बुझा ढोए। आपने अनंतों बार शास्त्र पढ़े, श्रद्धा में लिया, ज्ञान प्राप्त किया, लोगों को पढ़ना पढ़ाया, सब कुछ किया, चारित्र में वाचन भी किया, लेकिन क्रिया परिणाम अभिप्राय यथार्थ नहीं हुआ एक रूप, तो इस जीव की केवल क्रिया हुई। और सोचोगे वही कार्य हम दोबारा करेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? दोबारा करेंगे। तो इससे अच्छा है भैया, जो कार्य की विचार कर रहे हो, जिसका फल आपके नित्य प्रति समय चल रहा है, वही कर लो। क्यों कर लो? क्योंकि यहां पर जिनवाणी के समक्ष बैठ के अगर हमारा परिणाम और अभिप्राय विपरीत रहेगा तो पाप बंद अधिक होता है। क्या होता है? इसका फल ये है कि अनंत भाव बीत जाएंगे और जिनवाणी सामने समक्ष दिखने में नहीं आएगी। उतय करो, हाँ, तो इते आन का क्षम है, हाँ, इतना ही तो बस, तो कहते हैं कि देखो, एक एक बात पढ़ते हैं, विचार पूर्वक पढ़ना, प्रैक्टिकल रूप से साधना। टोडरमल जी प्रत्येक बात को प्रैक्टिकल रूप से करके बता रहे हैं। हाँ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठो इधर। देखो वहां इनकी सम्यक चारित्र के लिए कैसी प्रवृत्ति होती है। क्या कहा टोडरमल जी ने? 3 शब्द लिए। इनकी, किनकी? इनकी में किनकी लेना है? अपनी। सही बात है, बिल्कुल। और जिन्होंने व्यवहाराभासी रूप, है ना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को प्रगटाने की कोशिश की, ऐसे जीवों की मेरी परिणति सम्यक चारित्र के लिए प्राप्त करना चाहता है। आचार्यों स्वामी ने लिखा है, देव शास्त्र गुरु तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, है ना। तो कहता है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के लिए प्रवृत्ति होती है। प्रवृत्ति मतलब आचरण, प्रवृत्ति मतलब उस रूप कार्य, प्रवृत्ति मतलब अपने अंतरंग में पूर्ण उपादेय रूप से सम्यक चारित्र को मानता है और उस पर यकीन करता है, उस पर भरोसा करता है। और चारित्र हमें धारण करना है, क्योंकि तब से ही निर्जरा होती है, ऐसी वो प्रवृत्ति रूप क्रिया करता है। सो कहते हैं। आई बात समझ में? देखो भैया, रास्ता तो यही है। हमारे जितने भी तीर्थंकर और अनंत भगवान हुए हैं, बिना बीतरागता रूप चारित्र धारण किए हुए नहीं हुए हैं। हमारे जितने भी भगवंत हुए हैं, समस्त दिगंबर मुनिराज बीतरागी संत होके हुए हैं। हमारे जितने भी भगवान हुए हैं वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को ध्या के ही हुए हैं। अब इस जीव को पता चली तो अब जीव प्रवृत्ति रूप कार्य कर रहा है। अच्छा चलो, हम अभी शास्त्र पढ़ रहे हैं तो थोड़ी सी आंशिक शुद्धता के रूप हम भी तो भगवान बनना चाहते हैं, हम भी तो मुनि धर्म अंगीकार करना चाहते हैं। तो जब मुनि धर्म अंगीकार करना चाहते हैं तो चारित्र भी तो धारण करना पड़ेगा। आई बात? अभी हमने वहां पर 11 प्रतिमाओं का स्वरूप समझा। यह जीव चतुर्थ गुण स्थान वर्ती जब अपने अंतरंग में सम्यक दर्शन की प्राप्ति करता है, और सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए यह जीव घर गृहस्थी बाल बच्चों में रहता हुआ, नित्य प्रति समय घर और दुकान के कार्य करता हुआ, अंतरंग में जिसको शुद्ध उपयोग की हवा निरंतर चलती रहती है, तो ये बाह्य वैभव उसके लिए अच्छा नहीं लगता, दुकान उसके लिए अच्छी नहीं लगती, घर परिवार मकान उसके लिए अच्छा नहीं लगता। लेकिन क्या करें, पर्याय दृष्टि से तो ये संसारी है, घर परिवार में संयोगों में पड़ा हुआ है। तो इसके लिए नित्य परिणति स्वरूप नित्य प्रति बीतरागता आती है, और बीतरागता आती है तो ये चतुर्थ गुण स्थान से पंचम गुण स्थान की ओर बढ़ता है। और जब पंचम गुण स्थान की ओर बढ़ता है तो ये जीव अपने अंतरंग में 11 प्रतिमाएं धारण करता है।
कौन कौन सी? 11। दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, प्रशुद्धोपास, है ना, उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा। 11 प्रतिमा नित्य प्रति समय धारण करता है, एक के बाद एक, ऐसा नहीं एक साथ 11, कभी एक है, फिर 2 ले ली, फिर 3 ले ली, 4 ले ली, चाहे 6 महीने लग जाए, साल भर लग जाए, लेकिन नित्य प्रति समय अपने अंतरंग वीतरागता को बढ़ाने के लिए कार्य करता है। क्या? अंतरंग की हवा उसकी अंतरंग से ऐसी निकलती है कि उसको संसार वैभव वैभव दिखता ही नहीं, उसको स्त्री स्त्री नहीं दिखती, उसको घर घर नहीं दिखता। वो एक एक कदम ऐसे चलता है कि वीतरागता कैसे आए। और एक समय ऐसा आता है कि यह जीव उन 11 प्रतिमाओं के स्वरूप जब एलक अवस्था धारण करने के बाद 11वीं प्रतिमा में मुनि धर्म अंगीकार करता है तो वह सर्व परिग्रह से दूर हो जाता है। और प्रत्येक प्रतिमाओं में ये बात निश्चय रूप से कही है कि बिना सम्यक दृष्टि हुए बिना ये जीव प्रतिमाएं धारण नहीं कर सकता। क्या हुए बिना? सम्यक दर्शन, क्योंकि वो तो पंचम गुण स्थान की बात है ना, तो चतुर्थ गुण स्थान सम्यक दर्शन तो होना चाहिए ना। बिना सम्यक दर्शन की प्रैक्टिकल हुए बिना ये जीव अपने अंतरंग में प्रतिमा ले ही नहीं सकता। और जब पंचम गुण स्थान वर्ती होगा और जब पंचम गुण स्थान वर्ती प्रतिमा धारण करेगा तब तो इसको 6वें 7वें गुण स्थान वर्ती मुनिराज बनने के भाव प्रकट हों। तो कहने का ये मतलब है चारित्र भी बिना सम्यक्त्व के धारण नहीं हो सकता। तो क्या करें? बोले ठीक है, अब आपने हमें छुट्टी दे दी, जब सम्यक दर्शन प्रकट होगा तब हम सम्यक चारित्र धारण करेंगे। अरे भी ऐसी बात नहीं है। कलेक्टर की तैयारी के लिए 5 साल से पढ़ना पड़ता है, मुनि धर्म अंगीकार करने के लिए मुनि धर्म की दशा को 5 साल पहले से समझना पड़ता है, भगवान बनने के लिए भगवान रूपी अनंत सुख का कैसा वेदन करते हैं उस सुख को समझने के लिए 10 वर्ष सुख का वेदन करना पड़ता है। कारण ये कि जो वस्तु आप प्राप्त करना चाहते हो उसका नित्य प्रति समय आनंद आपको अंतरंग में लेना पड़ेगा। अब चारित्र प्रकट करना चाहते हो तो चारित्र की परिणति मुझे बताओ, सम्यक चारित्र होने के बाद करोगे कि अभी से करोगे? अभी से करोगे। अब जब अभी से करोगे तो आपका परिणाम क्या है? क्या बात कह रहे? परिणाम 2 प्रकार, फल या आपके क्रिया करते हुए भाव। जरूरी है कि नहीं? आप दुकान जा रहे हो तो दुकान जाने के प्रति आपका फल कि पैसे आएंगे, और अभिप्राय परिणाम कैसा आपका कि दुकान जाने से पैसे आते हैं। आई बात समझ में? नित्य प्रति समय अभिप्राय पलटा हुआ है। और जैन मंदिर जाते हो तो कैसे जाते हो बताओ, कौन बताएगा? जैन मंदिर जाते हो तो ऐसा लगता है कि हम जनेंद्र प्रभु के दरबार में जा रहे हैं। हम भीतरा क्यों बोलते हैं? निस्सही समस्त सांसारिक कार्यों का निषेध। क्या कहा है? निषेध। अच्छा बताओ, रहती है कि परिणति? फोन बज जाए तो तुरंत हाथ जोड़ के जेब में चला जाता है कि नहीं? फोन बज जाए तो बजता रहेगा और जैसे ही प्रतीक्षणा देंगे और तुरंत पहले नंबर तो फोन साइलेंट या काटेंगे। क्यों भैया? समस्त सांसारिक कार्यों का निषेध। तो फोन कहाँ रहना चाहिए? मंदिर में कि घर में? और अगर मंदिर गए और फोन नहीं बजा और किसी ने बुलाया तो पता चला दर्शन हुए 1 मिनट के और बाहर गप्पे हो गई 10 मिनट की, हो गई कि नहीं? क्या है कि इस जीव ने उसके लिए भी क्रिया समझ लिया है। कैसा? भाई मंदिर जाएंगे, पुण्य बनेगा, संसार परिग्रह वैभव बढ़ेगा और हम धर्मात्मा कहलाएंगे, चलो भैया दर्शन हो गए। अरे भैया ऐसे जीव को सम्यक चारित्र नहीं हो सकता। हाँ, जैनों के मंदिर नहीं जाते, नाना परिणति है ना जीवों की। अब देखो कहते हैं ग्रंथ, हाँ लीजिए, वहां इनकी सम्यक चारित्र के लिए कैसी प्रवृत्ति होती है सो कहते हैं। पहली लाइन पढ़ते हैं हवन, बाह्य क्रिया पर तो इनकी दृष्टि है। क्या है? हाँ, क्या है? बाह्य क्रिया पर तो इनकी दृष्टि है। चलो मुझे कौन बताएगा बाह्य क्रिया में क्या क्या लेना है? क्या क्या सब। क्या? मुझे ये सब नहीं, मुझे तो फॉर एग्जाम्पल बताओ, पूजा, अभिषेक, स्वाध्याय, और पहले तो बाह्य क्रिया में
अपन खो स्वरूप हाँ। और शरीर की जो ये करते नहीं नहीं नहीं, ये तो बाद की बात है, ये तो बाद की बात है, अभी पढ़ेंगे अपन। टोडरमल जी से आगे नहीं बढ़ेंगे, पहले टोडरमल जी तो हमें बाह्य प्रवृत्ति बताएंगे। पहले बाह्य प्रवृत्ति बताओ कि हमारे लिए क्या क्या होती है। व्रत, उपवास और पूजन और स्वाध्याय और विनय भैया व्रत विसर्ग ध्यान और हैं और अरे भाई बोलो। अरे भैया जितनी भी आपने ये जितनी भी बात कही भैया, इन्हीं से धर्म होता है, बिना ये क्रिया धर्म नहीं होता। ये जो जीव अपने अंतरंग में दर्शन ज्ञान और चारित्र रूपी परिणति करता है तो ये क्रिया है बिना नहीं रहती। सब गलत है, आप लोग सब गलत बोल रहे हो, कोई नहीं बोल रहा। सब शास्त्र की पढ़ी लिखी निश्चयाभासी व्यवहाराभासी के प्रकरण के यथार्थ से इस जीव ने द्रव्यान योग का ग्रंथ पढ़ के स्वरूप की स्थिरता की बात करने लगा और क्रिया को करना भूल गया। आई बात समझ में? हो गया कि नहीं किया? क्या भैया दर्शन करने राग भाव है और राग परिणति से बंद होता है, इसलिए दर्शन हमने 1 मिनट के कर दिए। पहले 3 घंटे की पूजा करते थे। चलो तुमसे पूछते हैं कि अब 3 घंटे तुम क्या करते हो, तो कहते हैं भैया घर पे बैठ के मोबाइल चलाते हैं। क्या मतलब? आपने गलत, आपने अन्यथा ले लिया। क्या ले लिया? निश्चयवासी हो गए कि नहीं? अब तोडरमल जी ये कह रहे हैं कि देखो बाह्य क्रिया पर तो दृष्टि है। आई बात? जो आप कार्य कर रहे हो वो कार्य करना तो जरूरी है। व्रत संयम उपवास करना तो जरूरी है। अभिषेक पूजा प्रक्षाल आदि करना तो जरूरी है। शास्त्र स्वाध्याय वाचन पांचना प्रच्छना ध्यान ये तो करना जरूरी है। लेकिन अपना दृष्टि किस पर है ये बताओ। क्या कहा? दृष्टि पढ़ने पर है, दृष्टि पूजन पर है, दृष्टि वाचने पर है, दृष्टि व्रत और संयम पर है, दृष्टि अगर उपवास किए तो कुछ अन्य ग्रहण ना करें इस पर है, दृष्टि अगर उपवास किए तो 1 घूंट पानी भी ना किए तो थूक भी अंदर ना घुट के इस पर है। तोडरमल जी ये बताना चाह रहे हैं कि आप हमें अपनी दृष्टि बताओ। क्या कहते हैं अपन दृष्टि के लिए, क्या कह सकते हैं बताओ? कौन बताएगा एक शब्द में दृष्टि कैसी है? दृष्टि मतलब आंखों से देखना। क्या क्या? आंखों से देखना। अच्छा, आंखों से देखते हुए तो ये व्रत करते हुए दिखाई दे रहा है। आंखों से देखते हुए तो ये प्रतिमाधारी दिख रहा है। आंखों से देखते हुए तो 3 घंटे पूजन करते हुए दिख रहा है, व्रत करते हुए दिख रहा है ना, संयम धारण करते हुए दिख रहा है। अब उसकी गलती और उसकी दृष्टि में गलती क्या है बताओ? आप जिस व्यक्ति को 3 घंटे पूजा करते हुए देखो तो आप उसको ये नहीं कहोगे कि आप बढ़िया भैया बहुत भक्ति भाव से पूजा करते हो, नहीं कहोगे। तो कहते हैं कि देखो बाह्य क्रिया पर तो इनकी दृष्टि है। सही बात। एक एक जीव से लेना, परद्रव्य की अपेक्षा और अंतरंग द्रव्य की अपेक्षा। अगर बाह्य में कोई पूजा प्रक्षाल आदि करते हुए दिखता है और अंतरंग में आप स्वयं पूजा प्रक्षाल आदि करते हुए हो तो आपकी दृष्टि किधर है? जैसे प्रक्षाल कर रहा हूं, हाँ। समाज के कोई व्यक्ति आ रहा है, जैसे ईर्षा है तो मंदिर में ईर्षा के भाव करने मंदिर में ईर्षा के भाव करने लगेंगे, मान के करने लगे। अरे सब प्रकार के देख रहा है अपने बीतराग भगवान को और राग भाव परिणाम नित्य प्रति समय चल रहे हैं। सुधारने बिगाड़ने का विचार नहीं है, परंतु परिणाम सुधारने और बिगड़ने का विचार नहीं है। क्या कहा? इसमें भी बहुत गंभीरता वाली। देखो परिणाम, आई बात। परिणाम क्या कहें? अंदर की श्रद्धा, जैसे आपके भाव चल रहे हैं वो सुधरने, मतलब भगवान को देख के अपने आत्मद्रव्य का ज्ञान हो, ये सुधरने। बिगड़ने, भगवान को देख के उनके स्वरूप चिंतवन, काली प्रतिमा, चांदी की प्रतिमा, सोने की पॉलिश की प्रतिमा, सिंहासन देख के, भामंडल देख के, पंचमेरु देख के, अष्टप्रातिहार देख के, फलाना पूजन में आया नहीं आया, ढकाना आया कि नहीं आया, द्रव्य अच्छे से धुली कि नहीं, है ना, कि लेट तो नहीं हो गए, प्रक्षाल आदि के कलर सब कुछ हुआ कि नहीं, व्यवस्थित पूरी सामग्री लग गई कि नहीं, है ना। तो कहते हैं सुधरने और बिगड़ने का विचार नहीं है। क्या विचार नहीं है? कैसे बिगड़ने और सुधरने? जितने पर्याप्त अभी हमने आपके लिए बताए। और परिणाम सुधरने बिगड़ने का विचार नहीं है। तथा यदि परिणामों का भी विचार हो तो, आई बात,
अगर परिणामों का विचार नहीं हो तो ये जीव जो याद किया है वो बोल नहीं पाए। क्या कह रहे हैं, एक बार अगर हमने पूजा कोई पढ़ रही है, याद है, और अगर 1 मिनट उपयोग चला जाता है तो जल के बाद सीधे चंदन पर पहुंच जाते हैं, और चंदन के बाद सीधे पुष्प पर पहुंच जाते हैं कि नहीं। और जैसे ही उपयोग सामने एकाग्र चित्र होता है, अरे 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 गलत हो गया। और कई बार जल चंदन पर अक्षत चढ़ाते चढ़ाते अक्षत को भूल के पुष्प चढ़ाने लगते हैं, कभी फल चढ़ा देते हैं। ये क्या है, प्रैक्टिकल रूप से होता है कि नहीं। तथा यदि परिणामों का भी तो विचार हो तो युगल जी बाबूजी पुष्प छंद, युगल जी बाबूजी की देवशास्त्र गुरु की पूजा में पुष्प का जो छंद है वो पढ़ेंगे सभी। यह पुष्प सो कोमल कितना है, तन में माया कुछ शेष नहीं, निज अंतर का प्रभु उसमें रिजुता। क्या कहा, यह पुष्प सुकोमल कितना है। क्या कह रहे हैं, हमारे भाव है, हे प्रभु देवशास्त्र गुरु आपके समक्ष में हम पुष्प लेके आए हैं। कौन सा, व्यवहार रूपी पुष्प और अंतरंग रूपी पुष्प। कि देखो तो इस निःशुद्धात्म स्वरूप भगवान आत्मा की परिणति कितनी निर्मल है। ये रागादि विकारी भावों से भिन्न, परद्रव्य से भिन्न, आत्मा और शरीर की भिन्नता, अंतरंग में स्वच्छ सिद्ध समान निर्मल परिणति किसकी, मेरी। कैसी, सुकोमल। आई बात, ये पुष्प सुकोमल कितना है, मतलब सुकोमल ऐसा कि भाई साहब अंतरंग से भी कोमल और बाह्य से भी कोमल। कहता है पुष्प रहता है कि नहीं, अंतरंग से भी सॉफ्ट और बाहर से भी सॉफ्ट। तुम मुझे बताओ, हम अंतरंग से निर्मल है कि नहीं। हूं परमात्मा छुए हम नक्की कर। क्यों कहते हैं, कह रहे भाई तुम शुद्ध पवित्र हो। आई बात, और अंतरंग की शुद्ध परिणति रूप निर्मलता तो अब अपने अंदर बाह्य में देखोगे तो भाई साहब तुम्हारी बाह्य परिणति भी निर्मल हुए बिना रहेगी नहीं। तो यहाँ पर हमें युगल जी बाबू जी पुष्प छंद में कहते हैं, यह पुष्प सुकोमल कितना है। तो पुष्प किसको लेना, वो पुष्प को लेना जो अपन चढ़ा रहे हैं। अरे उस पुष्प को लेना जो हमारे अंतरंग में विद्यमान है ना। तन में माया कुछ शेष नहीं। क्या कह रहे हैं प्रभु, हे प्रभु जब हमने अपनी अंतरंग की निर्मल स्वरूप भगवान आत्मा के कोमल रूप को देखा तो हमें ये लगा कि भैया इस सुकोमल की पर्याय को बाहर में भी दिखानी पड़ेगी। और क्या कहा, बोले आपके समक्ष खड़े होके हम अपने क्रोध को भूल गए, मान को भूल गए, लोभ को भूल गए, मायाचारी को भूल गए। तो क्या, तन में माया कुछ शेष नहीं। आई बात समझ में, ऐसा ही है कि नहीं। भगवान के समक्ष खड़े होके आप पुष्प चढ़ाते हुए यही बोलते हो कि नहीं, यह पुष्प सुकोमल कितना है, तन में माया कुछ शेष नहीं। लेकिन देखो इस जीव की अंतरंगी की परिणति रूप श्रद्धा तो देखो कि ये जीव जिनेंद्र भक्त की जिनेंद्र प्रतिमा के सामने खड़े होके भी मायाचारी करता है। क्या मायाचारी करता है, इसका कोई उद्देश्य रहता है, इसकी कोई परिणति रहती है, इसकी कोई वांछा रहती है, इसका कोई उपयोग अलग रहता है। तो ये बिना प्रयोजन के ये भगवान को भगवान भी ना माने। ये जीव भगवान बनने के मार्ग पर चल के हुए वीतरागता के लिए भगवान को नहीं पूछता है। शुभ आश्रय रूपी पुण्य प्रकृति के कारण ये जीव पुण्योदय चाहने के लिए भगवान को पूजता है। तो मुझे बताओ, जिनेंद्र प्रतिमा के सामने देखते हुए ये राग रूप भाव करता है। कैसे भाव, राग रूप। दूसरी लाइन में क्या कहा, निज अंतर का प्रभु भेद कहूं। क्या कहा, निज अंतर का। अरे एक बार इस देह की प्रवृत्ति से जब हे प्रभु आपके सामने समक्ष खड़े होके हम आपकी बीतराग प्रतिमा को देखते हैं तो बीतरागता भाव रूप नहीं देखते, अंतरंग में परिणति कुछ और चलती है। क्या चलती है, पुण्य की वांछा चलती है। निज अंतर का प्रभु भेद कहूं है, उसमें रिजुता का लेश नहीं है, कि उसके अंदर 1% भी रिजुता सरलता नहीं है। ये भाव बताते हैं। जीव को देखने के मात्र से तो ऐसा लगेगा कि अंतरंग में दर्शन की परिणति है, बीतरागता को देख के भगवान को देख के बनने की चाह हुई है। सब इसको धर्मात्मा कहते हैं, 3-3 घंटे पूजा सब विधान आदि कार्य करता है, लेकिन निज अंतर का प्रभु भेद करूं।
आज अगर अपन ने विधान आदि की क्रिया की तो मुझे बताओ, विधान भगवान बनने के लिए करते हैं कि संसार में मैंने विधान कराया इसके लिए करते हैं? हाँ, अरे क्या भगवान बनने के लिए विधान में ढोल बजा नगाड़े और भोजन आदि की व्यवस्था और 50-100 आदमी 1000 लोगों का खाने रुकने ठहरने विद्वान की व्यवस्था नहीं की जाती। जिनके अंतरंग में भगवान परिणति रूप कार्य होता है वो अपने अंतरंग में नित्य प्रति समय ही विधान करता रहता है। बताओ शालिनी, आप किसके लिए कर रहे हैं विधान? सबको दिखाने। किसको दिखाने के लिए कर रहे हैं? मुझे ये बताओ, जिनवाणी के सामने बैठ के जिनवाणी की बातें क्यों करते हो? क्यों? सीख लिया है। हाँ, सीख लिया है, सीख लिया। रट्टू तोता हो गए, तोते की तरह जैसा बांचा है, जैसा कहा है वैसा बोल रहे। आप ये सोचो कि अगर हम 2 पूजा कर रहे हैं, 1 पूजा कर रहे हैं तो किस उपयोग से कर रहे हैं? पर्युषण पर्व चल रहे हैं, 2 घंटे तो विधान होगा ही होगा, तो 2 घंटे पूजा करनी पड़ेगी। हाँ, ये भी। और सोचो, विचार करो कि अगर आपके अंतरंग में सच्चे देवशास गुरु के प्रति श्रद्धा और भगवान बनने का नित्य प्रति समय उपयोग हो तो भाई साहब पर्युषण पर्व में ही 3 पूजा नहीं, 365 ही दिन 3 पूजा हो, और एक समय नहीं, हर पल नित्य प्रति समय पूजा जैसे भाव रहे। ऐसा तो है नहीं। अब भैया बड़े भाग्य से नर्तन पाया और क्या हुआ, पाप के उदय से पर्युषण पर्व आ गए। अब क्रिया है, अब दुकानदारी कम, भगवान को ज्यादा ध्यान पड़ेगा है, तो सुबह से 7 से 11 बजे तक की ड्यूटी लग जाएगी। तो केवल क्या 10 दिन का कार्य करने का काम ही धर्म है? मुझे बताओ कि नित्य प्रति समय बताओ। हमारे दिगंबर मुनिराज बीतरागता धारण करते हैं तो साल में 6 महीने, 3 महीने, 2 महीने, 10 दिन, 8 दिन रखते हैं कि 365 दिन करते हैं सिर्फ। और अगले 365 दिन, अगले 365 दिन बोले जब तक सम्यक दर्शन प्रकट रूपी भगवान आत्मा प्रकट ना हो जाए और भगवान ना बन जाए, हे प्रभु जिस भाव में भी जाऊं उस पर्याय में बीतराग स्वरूप भगवान आत्मा दिखे और वहां पर भी मैं मुनि धर्म अंगीकार करूं। आई बात। कहते हैं परिणाम सुधरने बिगड़ने का विचार नहीं है, तथा यदि परिणामों का भी विचार हो तो, आई बात समझ में, उपयोग दौड़ के सीधा किस पर आए? विधान पर आए। उपयोग दौड़ के सीधा किस पर आए? अपने पढ़ने पर आए। उपयोग, अरे अभी तो अपन ये पढ़ रहे थे, निज अंतर का प्रभु भेद करूं समय रिजुता का लेस नहीं, चिंतन कुछ, आगे क्या कहा? चिंतन कुछ, यही ले लो चलो। यदि परिणामों का विचार हो तो चिंतन कुछ, संभाषण कुछ, क्रिया कुछ की कुछ होती है। अंतरंग में ध्यान कुछ और का चल रहा है और मुंह से वचन बोल रहे हैं और क्रिया कुछ की कुछ हो रही। आज वो नहीं आई, आज ये नहीं आई, ये तुम्हारी साड़ी तो अच्छी लग रही, कहाँ से ली? तो ये वाली साड़ी क्यों पहन के आई है? यही हो रहा है ना। और तुरंत में पूजा याद आ गई, तो बस पूजा याद आ गई। और तुरंत बाजू वाले ने अगर पूजा का छंद पूरा पढ़ लिया तो पुष्प भी चढ़ा दिया अपन ने। होती कि नहीं ऐसी परिणति? चौथी लाइन क्या है? चौथी लाइन क्या है? चिंतन कुछ, हे प्रभु जितनी समय नित्य प्रति समय अपनी स्थिरता के प्रति दृष्टि डालेंगे उतने समय ही अंतर में अपनी कालुषता धुलेगी। क्या कह रहे हो? ऐसी धुलने वाली नहीं है। ये तो ऐसा पैरामीटर है कि जितने घंटे काम करोगे उतने घंटे का ही तनख्वाह मिलेगी। क्या कह रहे हैं? जितने घंटे काम करोगे उतना पुण्य। बोले पुण्य रूप तो बन जाएगा लेकिन फल तो परिणामों का लगता है। टोडरमल जी ने चिल्ला के हजारों बार बोला, अरे कुछ भी नहीं साहब। मुझे बताओ, पुण्य तो देखो, पुण्य तो ऐसे ही है कि आपने अरे स्वरूप परिणति से स्वरूप परिणति में आए तो मतलब भाव तो शुद्ध है। दुकान में जाओ तो नित्य प्रति समय दुकान के भाव रहते हैं और विधान में बैठो तो नित्य प्रति समय विधान के भाव रहते हैं। अब उसमें भी परिणाम कितने हैं, उससे शुद्ध परिणति निर्मल होगी। शुभ क्रिया तो चली रही है। क्या कह रहे हैं? शुभ क्रिया, हाँ, अगर उधर पाप भाव होने को हुए तो पाप भाव होंगे। अगर पाप रूप क्रिया होगी, क्रोध आएगा, दूसरों को बुरा देखोगे तो वो पाप रूप भाव हो जाएंगे। लेकिन बाह में तो आपकी पूजा रूप क्रिया चल रही है।
तो आपके गुस्सा भी आएगा तो मंद कसाय रूप आएगा, तीव्र कसाय रूप नहीं आएगा। आई बात। तथा यदि परिणामों का भी विचार हो तो जैसे अपने परिणाम होते दिखाई देते हैं उन्हीं पर दृष्टि रहती है। क्या कह रहे हैं? जैसे अब यहां पर क्रिया की बात नहीं हो रही है। नेत्र का छंद आया तो जैसे ही नेत्र का छंद आया तो चेहरा दिखने लगा, जैसे ही भामंडल की बात आई तो भामंडल दिखने लगा, जैसे ही समोसरण की बात आई तो इसके समोसरण दिमाग में घूमने लगा। जैसे अपने परिणाम होते दिखाई देते हैं उन्हीं पर दृष्टि रहती है। आई बात। परंतु उन परिणामों की परंपरा का विचार करने पर, अब टोडरमल जी कह रहे हैं कि तुम भैया प्रैक्टिकल करो। क्या प्रैक्टिकल करो? फिल इन द ब्लैंक्स। कैसे? मैं आप सबसे पूछूं, अभी अपन को कितना समय हो गया? 40 मिनट हो गए स्वाध्याय करते हुए। हो गए कि नहीं? हाथ खड़ा करो। हाँ है, जल्दी बताओ। हाथ खड़ा करो, ऐसे नहीं मानेंगे। हो गए कि नहीं? अब सबके लिए हम एक एक परख नली दे रहे हैं। उस परख नली में अपने परिणाम कितने समय स्वाध्याय के रहे, हमें अपने परख नली ऐसी उठा के दिखाओ। सबसे पहले मम्मी दिखाएंगी, क्योंकि मम्मी इज द हेड इन दिस स्वाध्याय हॉल, है ना। स्वाध्याय करने कराने का पूरा श्रेय मम्मी का जा रहा है, और मम्मी के श्रेय से सभी साधर्मी जन स्वाध्याय कर रहे हैं और सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और मम्मी की परख नली बिल्कुल ब्लैंक है। क्यों 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 क्यों? अरे भैया ये कह रहे हैं, देखो देखो देखो, एक एक बात याद रखना, टोडरमल जी यहाँ ऊपरी पढ़ाई नहीं करा रहे हैं। ऊपरी पढ़ाई तो भाई साहब अनंत शास्त्र पढ़े और पढ़ लिए। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ऊपरी पढ़ाई करने का ग्रंथ नहीं है। अगर आपको परीक्षा देनी है और ऊपरी पढ़ाई करना है तो भक्तामर याद कर लो, तत्वार सूत्र याद कर लो, द्रव्य संग्रह याद कर लो, और गुणस्थान मार्गण स्थान इन सब याद कर दो। यहाँ तो भाई साहब प्रैक्टिकल स्वरूप का है। अब हम आपको 100 नंबर देते हैं। कितने नंबर देते हैं राजुल? 100। 40 मिनट स्वाध्याय के हो गए और उन परिणामों की परंपरा का विचार करने पर हम आपसे अपनी परीक्षा का अपना ही निर्णय करने की बात करें तो अपने अपने नंबर बताओ। यहां कोई गुरु आपकी कॉपी नहीं जांच रहा है, आपके परिणाम तो अपने पास है। एक नकल करने वाला विद्यार्थी जब नकल करके 65% अंक प्राप्त कर लेता है तो वो 65% अंक प्राप्त करके अपने आप को मानी अभिमानी नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? क्योंकि उसको अभिप्राय में पता है कि मैं तो नकल करके पास हुआ हूं, मैंने कुछ पढ़ा नहीं। कभी उपयोग में बहुत चांस ना रहता है। हाँ, तो मुझे तो आप अपने अपने नंबर बताओ अनुराग भाई, 100 में से कितने बताओ? नंबर बोलो। अपने प्रैक्टिकल रूप अपने परिणाम की स्थिरता कितनी स्वाध्याय में लगी और कितने परिणाम में शुद्ध हुए, उसका आकलन 100 में से गिनती करके बताना है। बताओ। 30 नंबर। और बताओ राजू। 20। और बताओ। बोलो जल्दी, टाइम खोटी नहीं करो। अरे भैया फिर देखो, साइलेंट मोड में रहोगे और दांत दिखाते रहोगे तो हमें क्या पता। यहाँ तो प्रैक्टिकल देखो भैया, एग्जाम भगवान बनने का मार्ग कोई चोरी छुपे नहीं होता है। परिणामों की निर्मलता और स्थिरता कितनी है इसका प्रैक्टिकल नित्य प्रति समय अपने हाथ में रहना चाहिए, क्योंकि फल तो परिणामों का लगता है। प्रत्येक ज्ञान किसी न किसी को ज्ञेय बनाता ही बनाता है। हमें किसका ज्ञेय बनाना है इसका निर्णय आपके हाथ में है। बताओ अपने अंक। 50। अरे वाह शालिनी, 50%। और बताओ 60%। और मम्मी हाँ बोलो। हम का बताएं, आज आकुल तो हो गई कि नहीं? अरे 0 हो गई। क्यों? हाँ अच्छा नहीं ना, बताओ आप बताओ भैया। सॉरी, आई एम सो सॉरी। 0 नहीं, 15-20 तो होंगे। और बताओ पापा। हाँ 50%। चलो पापा के लिए देखो 100% क्यों नहीं है? क्रिया आपकी नहीं हो रही है, परिणाम आपके स्वाध्याय के नहीं है, अभिप्राय रूप भगवान आत्मा रूप चिंतन करना नहीं चाहते हो, फिर तीनों की एकता रूप यहाँ पर 100% क्यों नहीं दे पा रहे? तो भाई साहब ये कह रहे हैं कि देखो जितने समय जितना भी कार्य कर रहे हो नित्य प्रति समय आपका परिणाम और अभिप्राय कैसा है, फल उसका लगेगा, क्रिया का लगने वाला नहीं। अभिप्राय तो अच्छा है,
और उपयोग चलो जाए तो क्या अरे भैया अपन तो यही तो कह रहे हैं कि क्या अच्छा है, उपाय तो अच्छा है, नहीं अभी अभी अभिप्राय तो अच्छा है, बैठे तो हम अपना ध्यान में ही। रहते, मन होते हैं हम वो उपयोग दौड़ के चलोगा तो क्या देखो कौन पकड़ भी तो है। देखो 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 विचार करो, वो अपने एकाग्र कर सुनो बाबा, जाए बिना रेत नंजा और खेची दो। वो काम है कि टोडरमल जी क्या कह रहे हैं, अपने परिणाम होते दिखाई देते हैं कि नहीं, अपने परिणाम होते दिखाई देते हैं, उन्हीं पर दृष्टि रहती है। क्या रहती है? दृष्टि रहती है। परंतु उन परिणामों की परंपरा का विचार करने पर अभिप्राय में जो वासना है उसका विचार नहीं करते। अब काय का विचार चल रहा है आपका? परिणामों की परंपरा का विचार। किस चीज का विचार चल रहा है? सवाए क्यों नहीं? किसका विचार कर रहा है? गैस पे तो कुछ रखा नहीं। विचार किसका चल रहा है? बच्चे बाहर खेल रहे हैं। विचार किसका चल रहा है? फलाने को पेमेंट करनी। विचार किसका चल रहा है? अरे भैया मुझे बताओ कि जितना प्रतिशत आपके अंतरंग में विचार कर रहा है उसका निचोड़ तो करके बताओ हमारे लिए कि कितना फल मिलेगा। बताओ। एक टीचर 30 विद्यार्थियों को एक साथ पढ़ाई करता है, एक के 30, एक के 35, एक के 40, एक के 50 और एक के 100 क्यों आ जाते हैं? क्यों आ जाते हैं भाई? अपने उपयोग और अपने परिणामों में अपने अभिप्राय पूर्वक जिसने जितनी श्रद्धा की तो फल उतना ही मिलेगा। ये भी तो एग्जाम ही हो रहा है, लगनपूर्वक करो। ये भी तो एग्जाम हो रहा है। एक नित प्रति समय सब कुछ करता हुआ है, क्या कहते हैं, आड़म ताड़म कछूना जाड़म सेठ बचन परमाणम भगवान बन जाता है, और एक नित प्रति समय नवे गृह तक भी जाके मुनि धर्म अंगीकार करके निगोद में चला जाता है। क्या है फल? क्रिया में कोई अंतर है? क्या है? क्रिया किसकी ज्यादा दिख रही है? उसकी क्रिया, और फल किसको ज्यादा मिल रहा है? जोन वो सिद्धा पे। तो मुझे बताओ कि आंसर सीट क्रिया की मिलेगी है, क्योंकि क्रिया तो 365 दिन 365 बच्चे व्यवस्थित स्कूल आए। अरे भैया पढ़ने से ही अव्वल आओगे। आपने अंतरंग में श्रद्धा कितनी ज्यादा की है उसका ही परिणाम मिलने वाला है। यहां पर टोडरमल जी ने हमारी आंखें खोल दी। किसी की खुली की नहीं खुली? ये बताओ अनुराग भाई, खुली की नहीं? खुल गई कि नहीं? 10 मिनट हो गए, खुल गई कि नहीं? क्या आंखें खुली बताओ? ऐसी आंखें नहीं खुली, मतलब ऐसे ऊपर की आंखें तो खुल गई, तो कैसी? अरे अंदर की आंखें नहीं। टोडरमल जी देखो, देखो आप टोडरमल जी को अंतरंग से नहीं ले रहे हो। आप ऐसे पढ़ रहे हो जैसे मैं ऊपरी पढ़ रहा हूँ। आप उसको अंतरंग परिणति से एक बार विचारो तो ना। अपने हृदय में टोडरमल जी की एक एक बात को बिठा के मैं पढ़ रहा हूं और मेरी ऐसी क्रिया हो रही है, ऐसा विचार तो करो एक बार। आप करो जरा, कैसे करते हो? मैं देखो जी चर्चा नहीं रुको पापा, हाँ रुक जाओ। ये चर्चा नहीं होनी चाहिए। ये चर्चा की तो बात ही नहीं है, ये मेरी चर्चा। वही कह रहे हैं। हाँ देखो एक मिनट सुनो, पहले सुनो ध्यान से। मैं एक एक लाइन पढ़ रहा हूं, सब आंख बंद करके अपनी परिणति रू। बाह्य क्रिया पर तो मेरी दृष्टि है, पढ़ो। बाह्य क्रिया पर तो मेरी दृष्टि है और परिणाम सुधरने बिगड़ने का विचार नहीं है। तथा यदि परिणामों का भी विचार हो तो जैसे परिणाम मेरे होते दिखाई देते हैं उन्हीं पर दृष्टि रहती है। परंतु मेरे उन परिणामों की परंपरा का विचार करने पर यह प्रतीत होता है कि भगवान अभिप्राय में तो वासना है और उसका विचार नहीं करते हैं। क्या कहा? और कभी हे प्रभु उस वासना का विचार नहीं आया और क्रिया पर का अभिप्राय चलता रहा, उसका फल लगता है। वह अभिप्राय में जो मेरी वासना है उसका फल कहते हैं। हमारा काम सिद्ध क्यों नहीं होता? हे प्रभु हमारा उपयोग चित्त में क्यों नहीं आता? हे प्रभु हमारी जनवाणी सुहाने में मन क्यों नहीं लगता? वासना तो करो। क्योंकि कभी हमने इसको अपने रूप देखा ही नहीं। अपने रूप देखो तो फल लगे। बताओ अनुराग भाई, अपने रूप दुकान देखी तो पैसे कमा रहे हो कि नहीं? कमा रहे हो कि नहीं? किराया दे रहे हो, खर्च चला रहे हो, 1.5-2 लाख रुपए महीने का खर्च एक्सपेंसेस कर रहे हो, फिर भी कमाई हो रही कि नहीं? क्योंकि आपका अभिप्राय और आपकी श्रद्धा नित प्रति समय उसके लिए पड़ी हुई है। तो बढ़ रहा है कि नहीं? बोलो जल्दी। बढ़ रहा।
और मुझे बताओ, जिनवाणी पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, श्रद्धा में ले रहे हैं, तो वीतरागता क्यों नहीं बढ़ रही है? बताओ। ये भी तो बढ़नी चाहिए। पैसा बढ़ रहा है, वैभव बढ़ रहा है, जमीन जायदाद बढ़ रही है, धन साम्राज्य वैभव बढ़ रहा है, पत्नी बढ़ रही है, बच्चे बढ़ रहे हैं, सब प्रकार की सुख सुविधाएं बढ़ रही हैं, परिग्रह बढ़ रहा है, लेकिन अपने अंतरंग में कभी चतुर्थ गुण स्थानवर्ती श्रावक के रूप में प्रतिमाएं लेने का भाव धारण हो रहा है? व्रत प्रतिमा है, हो रहा है, दर्शन प्रतिमा है, उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा, पुरुषोद्योपवास प्रतिमा, ब्रह्मचर्य प्रतिमा, हो रहा है कि नहीं हो रहा? मतलब हे प्रभु, सब कुछ करते 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 भी हमारी वासना नित प्रति समय हमारे परद्रव्य अभिप्राय पर है, निज द्रव्य अभिप्राय पर नहीं है। अब मुझे बता दो कि क्या फल मिल रहा है आपके लिए? कोई फल मिल रहा है? कोई फल मिल रहा है? बोले नहीं मिल रहा है। बोले शुभ रूप परिणति के रूप में पुण्य बंध तो हो रहा है, सामग्री तो बढ़ रही है, लेकिन जो सामग्री बढ़ रही है चांद पाना चाह रहे हैं शुद्ध, और शुद्धता आ नहीं रही है। अब बताओ क्या हुआ? बोले और ऐसे दलदल में कीचड़ में फंसते जा रहे हो, जिसमें पैर रखते ही थे तो ऐसा लग रहा था कि कोमल है, लेकिन आप धीरे 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 उसमें धसते 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 चले जा रहे हो और डूब रहे हो रहा है कि नहीं? देखो, उन्हीं पर दृष्टि रहती है, परंतु उन परिणामों की परंपरा का विचार करने पर तो अभिप्राय में जो वासना है, आई बात, उसका विचार नहीं करते। अगर जीव एक बार अपनी अभिप्राय में वासना का विचार कर ले, किसका विचार कर ले? वासना। हम शास्त्र स्वाध्याय क्यों कर रहे हैं? अभिप्राय बताओ। देखो भैया अनुराग, अभिप्राय बताओगे और जो वचन मुंह से बोलोगे वो वचन आपके जीवन में दिखना चाहिए, तब हम आपके अभिप्राय को 100% 10 का पॉइंट देंगे। पता मम्मी क्या है? 100% में 0.091 0.001 क्या है? फल। फल क्या है? 100% हमने काम किया ना, तो 0.01 तो है क्रिया। क्या है? कितना है? क्रिया। 0.12 तो है परिणाम, आई प्राप्त, और 100% मतलब 99.99 तो परसेंट है आपका अभिप्राय। क्या क्या है? अभिप्राय। मतलब अगर आपका अभिप्राय का अंश ज्यादा है तो क्रिया का फल लगेगा, और अगर अभिप्राय का फल 0 है तो कुछ भी फल लगने वाला नहीं है। पूरी की पूरी क्रिया शून्य है। कैसी शून्य है? 0। बोले हमने कुछ भी नहीं किया। बोले नहीं भैया, तुमने कुछ भी नहीं किया। कैसा? सांप सीढ़ी खेली कि नहीं खेली कभी? है खेली कि नहीं? कितने सारी सीढ़ियां रहती हैं उसमें, और कितने सारे सांप रहते हैं, कितनी मेहनत करते हैं चलते 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 चलते, और 100 के पहले एक 99 का सांप रहता है, वो इतना बड़ा सांप रहता है कि सीधे 2 पे लेके आता है 1 पे। कितना बड़ा सांप रहता है। तो मुझे 98 नंबर आने के बाद आपके अंतरंग में उस छकड़ी पर क्या दृष्टि रहती है? 1 नंबर की। बोलो, 1 नंबर की। किसकी दृष्टि रहती है? 2 नंबर की। और सोचो धोखे से 1 आ जाए तो हो गया। तो बताओ क्रिया कहाँ रही जो 1 घंटे तक छकड़ी खेलते रहे? क्या रही क्रिया? भाई साहब, ऐसे ही नित्य प्रति समय क्रिया करते रहोगे, शास्त्र पढ़ते रहोगे, पढ़ाते रहोगे। अगर आपके अभिप्राय में भगवान बनने का और अपने भगवान आत्मा देखने का चिंतन नहीं चल रहा है तो क्रिया सारी की सारी शून्य है। तो टोडरमल जी ने जो वासना कही है ना, वासना मतलब क्या होता है मम्मी? वासना ये होता है कि नित्य प्रति समय आपकी आसक्ति किसमें दिख रही है? जैसे एक ड्रिंक करने वाला नित्य प्रति समय शाम होते ही से ड्रिंक की सोचता है, भोगी पुरुष नित्य प्रति समय भोग की सोचता है ना? दुकानदार के प्रति इच्छा करने वाला नित्य प्रति समय दुकान सोचता है। ऐसी वासना। तो कहते हैं अभिप्राय में जो वासना है उसका विचार नहीं करते। आई बात। और फल लगता है। क्या लगता है फल? अब मुझे बताओ मम्मी, अभिप्राय में वासना चल रही है तो अनुपम भाई ये बताओ कि फल कैसा मिलेगा? बताओ। मिलेगा जो वासना है तो फल
जैसा वासना वैसी फल, जैसी वासना वैसी फल, जैसी वासना वैसी फल। फिर तभी तो कहते हो कि जिनवाणी इतनी पढ़ते हैं लेकिन अंतर में क्यों नहीं जाती, क्योंकि आपका अभिप्राय ही नहीं है। क्या कहा? आपका अभिप्राय में। टोडरमल जी ने पहले बताया ना, हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है और विषयों में अभिलाषा मूल है। कहा था ना पहले 3-4 पेज पहले, क्या कहा था? हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है और विषय शक्ति में अभिलाषा मूल है। तो यहां पर सब कुछ करते हुए भी हमने अगर अपने अंतरंग में एक रसास्वादन भगवान आत्मा का नहीं किया तो ये बात समझ लेना कि जितनी भी क्रिया की वो मात्र क्रिया कोरी ही रही, हमारी प्रमाद परिणति नहीं छूटी। अब आप हमसे ये नहीं कह सकते हो कि इतना पंडित जी चौथे प्रतिमा के धारी हैं, हम ऐसा करते हैं, हम वैसा करते हैं, हमारा ये नियम है, हम गिरनार जाते हैं, शिखर जी जाते हैं, साल में 2-4 बार तो जाने ही जाना है, हम अपनी कमाई का 10% तो दान करते ही करते हैं। भाई बात, पुण्य तो बहुत बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? पुण्य तो बहुत बढ़ेगा, लेकिन अंतरंग से परिग्रह छोड़ने की वांछा नहीं मिटेगी। कहते हैं अभिप्राय में जो वासना है उसका विचार नहीं करते और फल लगता है। वह अभिप्राय में जो वासना है, आई बात, अब फल उसका नहीं लगता जो क्रिया कर रहे हो, फल उसका नहीं लगता जैसे परिणाम किए, फल उसका लगता है जो अभिप्राय में वासना है उसका लगता है। जो अपना भाव चल रहा है ना, फल तो उनको लगने है। बस उसी का तो टोडरमल जी का ये बात भी है, वह अभिप्राय में जो वासना है उसका लगता है। अब मैं अनुपम भाई आपसे ये पूछूं कि अब हमें फल किसका लग रहा है, बताओ। अब 1 मिनट, अगर आपका 1 साल होते हुए प्रवचन सुनते सुनते अगर आत्मरुचि जागृत नहीं हुई तो मैं आपसे पूछता हूं कि प्रवचन सुनते सुनते आपने अंतरंग में वीतरागता ध्याई की वासना ध्याई? हाँ, नहीं लग रहा है, यही तो कह रहा हूं मैं, वासना ध्याई। और क्रिया कैसी चल रही थी बताओ? स्वाध्याय की भीतरा, अरे उसकी नहीं, अपनी का, वो एक जीव अपनी अपने अंतरंग में अपनी चल रही है। तो टोडरमल जी कह रहे हैं कि देखो भैया, जो तुम कह रहे हो कि हम भगवान क्यों नहीं बन पा रहे, हम इतना पढ़ते हैं, सम्यक दर्शन प्राप्त क्यों नहीं कर पा रहे, तुम्हारी दृष्टि अलग है, तुम क्रिया पर ध्यान है, तुम्हारा अभिप्राय पर ध्यान नहीं है। किस पर ध्यान है? क्रिया पर। 1 घंटे स्वाध्याय, 3 घंटे स्वाध्याय, प्रथमान योग का स्वाध्याय, इसका स्वाध्याय, जिन पूजन, जिन अभिषेक, व्रत संयम, उपवास आदि, टोटल 100% तुमने मास के क्रिया को दिए हुए, उसके प्रति जो अभिप्राय है उस पर नहीं दिए। तो मुझे बताओ किस पे लगेगा? देखो, भाव अपने हैं, हाँ, तो क्रिया पुद्गल की, हाँ, तो क्रिया हुए या न हुए, हाँ, वो की कोई वो नहीं है, काशबा तो अपनी है नहीं है, हाँ, परंतु भाव तो अपने है ना, हाँ, तो फल तो भाव को लगने। बिल्कुल। और जब भाव होंगे, क्या कह रहे हैं बाबा, जब भाव होंगे क्रिया सुधरे बिना रहेगी नहीं। भाई साहब, अगर भाव जनवाणी के हों, सुनने के हों और आज के विषय के हों कि टोडरमल जी कुछ नया प्रैक्टिकल हमें करके बता रहे हो, तो 6 बजे नींद खुल जाए। 1 घंटे पहले पैराग्राफ पढ़ लें, आगे पीछे का स्वाध्याय कंठस्थ कर लें, है ना। एक बार तो ये पैराग्राफ पढ़ के घोलन कर लें, मुझे हाथ खड़ा करो, है ना। किसने ये पैराग्राफ पढ़ा आज? हाथ खड़ा करो जल्दी। नहीं, क्यों नहीं पढ़ा? क्यों? रुचि नहीं है। टोडरमल जी ने कहा अभिप्राय में जो वासना है उसका लगता है। भाई साहब, अंतरंग में रुचि नहीं है तो जिनवाणी पढ़ लोगे, समझ लोगे, स्वाध्याय कर लोगे और ये सब वेस्ट ऑफ टाइम रहेगा। क्या रहेगा? क्योंकि फल तो अभिप्राय की वासना का लग रहा है, तो नित प्रति समय जिनवाणी पढ़ोगे और जिनवाणी से दूर होते। पता क्या जीव क्या करता है राजुल, ये नित प्रति समय ये जिनवाणी पढ़ के स्वच्छंदीकरण कर लेता है, अपने अंतरंग में स्वच्छंदपने का पोषण कर लेता है। क्योंकि भीतरकता की बात कही ना, सब छोड़ने की बात कही तो छोड़ देता है। ये क्यों हुई? छोड़ने की बात कही तो सब व्यवहार रूपी क्रिया छोड़ने क्यों लग गया? क्योंकि अभिप्राय में तो पैसे ही परमात्म बुद्धि पड़ी हुई है, अभिप्राय में तो वैसे ही वासना पड़ी हुई है, और जब अभिप्राय का पोषण इस जिनवाणी ने की तो उसको छोड़ने के भाव आ गए। अरे हे भलोस मानुस,
उपदेश तो ऊंचा चढ़ने के लिए दिया जाता है? तू नीचे गिरे तो इसमें मेरी क्या गलती है? यहाँ तो बीतराग भाव स्वरूप परिग्रह छोड़ने के भाव रूप परिणामों को निर्मल करने की बात कर रहे हो और तू अपने अभिप्राय में वासना का पोषण कर रहा है। ये वास्तव में सम्यक चारित्र नहीं हो सकता। ऐसी आज इस पैराग्राफ के माध्यम से के रूप में यहाँ टोडरमल जी कहते हैं इसका विशेष व्याख्यान आगे करेंगे, वहां स्वरूप भली भाषित होगा। लेकिन हमारे अभाग्य की महिमा क्या कहें कि टोडरमल जी इसका और विश्लेषण आगे नहीं कर पाए। लेकिन इस पैराग्राफ में क्या टोडरमल जी ने भावभाषण कराया कि देखो भैया, फल तो परिणामों का और फल तो अभिप्राय का लगता है, क्रिया कैसी भी हो उस पर दृष्टि करने की जगह अपने फल पर, अपने अभिप्राय पर दो। ऐसी बात आज हमने पढ़ी। कल इसके विषय के बारे में आगे पढ़ेंगे, आगे करेंगे, मतलब और अधिक लिखेंगे। हाँ आगे लिखेंगे। सहजानंदी